हेलो व्यूअर्स। आज हम फिर से एक टॉपिक को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं जिनका अभी जो जॉब में जो लोग जा रहे हैं उनके सामने उनका इंटरव्यू हो रहा है। और उन इंटरव्यू में वो सामने वाले लोग उसमें फेल हो रहे हैं। तो पहले वो टॉपिक क्या होता है पहले वो देख लेते हैं, फिर आप समझेंगे इस चीज को। टेली के मैं थोड़ा सा गायब हो जाता हूँ पूरे मैटर समझाने के लिए। टेली के आपका एसेंशियल लेवल 2 में एक टॉपिक देखने को मिलता है, स्प्लिटिंग ऑफ क्रेडिट सेल इनटू मल्टीपल बिल। ये आपको करने के लिए बोला जा रहा है। मतलब इंटरव्यू में क्या हो रहा है जो भी हम लोग देखने के, देखो आपका जो ये जो सिलेबस है ना, जो टेली का पहले जो चलता था, अब प्राइम होने के कारण, एसेंशियल होने के कारण बहुत कुछ बदल गया है। और कुछ कुछ उसमें नई चीजें ऐड कर दी गई हैं। तो सामने वाले को अब उसके पास नया सॉफ्टवेयर है तो वो चाहता है कि ऐसे व्यक्ति उससे मिलें जो नया सॉफ्टवेयर चलाना जानते हैं। और वो लोग एक टॉपिक को खासकर इंपॉर्टेंट टारगेट कर रहे हैं जिसमें स्प्लिटिंग ऑफ क्रेडिट सेल इनटू मल्टीपल बिल का है। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्यों है सामने वाले के लिए? तो देखो, इसका मतलब क्या है कि सामने वाला किसी को उधारी में सामान बेचे, लेकिन उसका जो बिल है वो उसका अलग अलग भाग में सामने वाला पेमेंट कर सकता है। इसकी उसको थोड़ी सी रियायत या छूट आपकी कंपनी देना चाहती है। और ये एंट्री जिसको करने आएगा उसी को जॉब में रखेगा, ऐसा उसका कहना भी रहता है। और उसका जरूरी भी है। देखो, अगर छूट नहीं देगा तो मैटर क्या होगा, सामने वाला व्यक्ति सामान परचेसिंग ज्यादा नहीं करेगा, उस सेलिंग नहीं होगा उसकी। अगर वो छूट देता है कि देखो आपको पूरा व्यवस्था देने की जरूरत नहीं है, जैसे कि हम ही लोग फोन को ईएमआई में खरीदते हैं, 50,000 का फोन को हम खरीद सकते हैं कम पैसे देकर, तो वैसा ही मैटर है। और अगर ऐसा लगता है तो बिजनेस अच्छा होता है, और ये करने के लिए इंटरव्यू में बोला जा रहा है। तो इसमें करना क्या होता है और लोग फाइल क्यों हो रहे हैं और समझना क्या है और एंट्री क्या करनी है उसको हम देख लेते हैं। देखो, अगर इसको आप गूगल में ढूंढोगे ऐसा करके तो इसके जो परिणाम है आपके इस प्रकार मिलेंगे। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, कुछ आपका मैटर दिखा रहा है यहाँ पर, और कुछ वीडियो भी है। तो मैंने मैटर निकाल कर रखा है टेली के ओरिजिनल बुक में। यहाँ पे मैं और गायब हो जाता हूँ। यहाँ पर देखो, हमने ढूंढा क्या है और यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा। और जो नए नए जो टेली में पढ़ाई करने लोग आते हैं उन लोगों को क्या होता है कि ये समझ में नहीं आता कि ढूंढा क्या है और मैटर क्या है। ये भी आपका मैटर को ही समझा रहा है, उसी मैटर को समझा रहा है कि क्या करना है यहाँ पे। लेकिन इसको देखकर हमें विश्वास नहीं होगा कि हम कर क्या रहे हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों मैटर में मिल जाएगा आपको। हमें करे क्या क्या चीज़, बहुत कुछ डाउट रहेगा कि करना क्या है इस चीज़ को। पूरा टॉपिक को आप देखोगे ना तो बहुत कुछ समझाने की बात कही गई इसमें। लेकिन टॉपिक आप ढूंढ रहे हो ये और रिजल्ट आएगा ये तो नहीं मिलेगा। और इसका वीडियो भी हम सर्च करते हैं तो मैंने ये वीडियो सर्च करके रखी हुई है। और यहाँ पे अगर आप मैटर को आप देखोगे ना तो ये पूरा चैप्टर जितने भी टॉपिक है लेंगे तो ये समझा रहा है ये समझा रही है कि ये जो बिल है वो क्या है कैसा है। कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं है। मतलब कोई यहाँ पे ऐसा कुछ बताया नहीं गया है जिसको देखकर इसकी एंट्री हम कर सकें। मतलब सिर्फ थ्योरी का नॉलेज है। और इसको वीडियो को अगर करोगे तो सब में विजिट एंट्री और अलग अलग तरीके से एंट्री का जिक्र किया हुआ है। बहुत कुछ है, बहुत कुछ टॉपिक है। यहाँ भी एक थ्योरी है, अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे तो ये वीडियो भी हमारा थ्योरी पर ही जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं। और ये जो वीडियो हम देख रहे हैं ये भी गलत नहीं है। ये जो हमें बताएंगे, क्लिक करोगे तो जो समझाया जाएगा वो सही समझाया जा रहा है। आप जो ढूंढे वही समझाया जा रहा है। अब जरूरत ये है कि इनका मतलब क्या है वो अगर हम समझ जाएं तो हमारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है। अब मैं थोड़ा सा टेली की भाषा में समझाता हूँ आपको डायरेक्ट एंट्री के आधार पे। देखो, यहाँ पर मेरे पास कुछ परचेसिंग है और कुछ सेल्स है। जैसे कि परचेसिंग में इंटर करता हूँ तो मैंने 10 पीस सामान मैंने सेल किया हुआ है। अब सॉरी, परचेस किया हुआ है। और उसी तरीके से सेलिंग मैंने अलग अलग सामान को सेल यहाँ पे करके रखा हुआ है। आप देखोगे तो बहुत सारे सामान अलग अलग दिखेंगे, चाहे सिंगल सिंगल है। तो ये जो हम क्वेश्चन है ना, मैटर है यहाँ पे, जो हम देखने को मिलता है कि मल्टीपल बिल्स। तो देखो यहाँ पे मल्टीपल बिल बनाया गया है, सामान को अलग अलग तरीके से बेचा गया है, कभी इधर कभी इधर इधर, यानी मल्टीपल हो गया। अब स्प्लिटिंग जो है वो क्रेडिट है जो है, स्प्लिटिंग कैसे करेंगे उसका बिल को, यानी जो पेमेंट है उसे हम अलग अलग टुकड़ों में कैसे प्राप्त करेंगे। तो उसको समझने के लिए हमें क्या एंट्री करनी पड़ेगी उसको देखना होता है। ये मैं अ, इसका वीडियो बना चुका हूँ, वो हमारे इस चैनल पर है। लेकिन हेडिंग कुछ और है, थंबनेल्स कुछ और है। लेकिन ये जो वर्ड लाइन है ना, इस वर्ड लाइन के कारण ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि है कि नहीं। तो इसलिए हमने वर्ड लाइन को यूज करके थोड़ा सा डिटेल वाइज और वीडियो इसको बनाने की कोशिश की है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या करना होगा। तो वाउचर में जाना होगा और रिसिप्ट का बटन दबाना होगा। चाहे पैसा आप बैंक में ले रहे हो, चाहे आप पैसा बैंक कैश जहां भी ले रहे हो, आप ले सकते हो। अब उसके बाद आपको सेलेक्ट करना होगा जिससे पैसे लेने हैं। तो यहाँ पर देखने को मिलता है 61,500 रुपये। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 10,000 रुपये। अब इंटर करने के बाद मैं 10,000 लिखा हूँ, हाँ। जैसे इंटर करोगे तो यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस आने वाला है, इसको इंटर करोगे तो अलग अलग बिल यहाँ पे दिखाई देंगे। अब स्प्लिटिंग का मतलब है कि किसका कितना पैसा हम दे रहे हैं। तो इन तीनों का कुछ कुछ पैसा हम चलो दे देते हैं। पहले बिल का मैं दे देता हूँ 5,000 रुपये अगेंस्ट रेफरेंस। सेकेंड बिल का मैं दे देता हूँ पैसा 3,000 रुपये।
और मैं गायब हो जाता हूँ यहाँ पर। और लास्ट वाले बिल का मैं 2,000 रुपये देता हूँ। इस प्रकार मेरा कंप्लीट है। तो देखो, पैसा पूरा ना देकर मैं उसे अलग अलग, हर बिल का अलग अलग टुकड़ों में दे रहा हूँ। इसका मतलब मैं बिल को स्प्लिट कर रहा हूँ, यानी पैसा पूरा एक साथ ना कि अलग अलग भागों में आ रहा है। इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हैं। अब मैं फिर से कैश ले लेता हूँ और फिर से आगे ग्राफिक ले लेता हूँ, और यहाँ ले लेता हूँ फिर से 10,000 रुपये। अगेंस्ट रेफरेंस करके मैं सिर्फ पहले ही बिल का 10,000 रुपये देता हूँ। देखो मुझे देना कितना है, 22,000 रुपये, लेकिन उसका मैं इस वक्त फिर 10,000 रुपये देके इसकी एंट्री कंप्लीट करता हूँ। अब अगली बारी आती है तो उसको कहता हूँ भैया कि जो पैसा है, कुछ पैसे उसको बैंक में मुझे ट्रांसफर कर दो। तो मैं बैंक अकाउंट लेता हूँ और आगे ग्राफिक ले लेता हूँ, और इधर बोलता हूँ कि भैया कम से कम 4-5 हजार कर दो। 4,000 मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ, और उसी का ही, उसी बिल का 4,000 रुपये यहाँ पे पेमेंट करवा लेता हूँ। पैसा मुझे पूरा लेना है, लेकिन मैंने क्या किया है, उसको अलग अलग हिस्सों में ले रहा हूँ। और मैं फिर से कैश ले लेता हूँ, जो भी मैटर आप लेना चाहो एंटर करोगे। अब बोलता कम से कम 3,000 रुपये दे दो भैया। ये हो गया, सेम बिल का अलग अलग पैसा अलग अलग आ रहा है। टोटल लेना कितना था, और देखो उसको हम अलग अलग भागों में ले रहे हैं। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि स्प्लिटिंग, ये जो मैटर दिखा रहा है, फिर से दिखा देता हूँ। ये स्प्लिटिंग कहने का क्या मतलब कह रहा है कि आपको क्या करना है कि सामान को अलग अलग बिल में सेल कर देना है। मतलब सेल जैसे करते हो, किसी पर्सन को सेल कर दो सारा सामान। अब मान लो किसी एक सामान को आपने सेल किया हुआ है, उसका पैसा है 22,000 रुपये। अब उस 22,000 रुपये का क्या करना है, पहला कितना दिया फिर बाद में कितना दिया, इसको मैनेज करना है। स्प्लिटिंग कहला रहा है। पैसा एक मुश्त ना आना, बल्कि ऐसा आना कि वो आधा आधा हो या अलग अलग रुपए में मिले। तो इस प्रकार इस टॉपिक को हम कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ क्रेडिट सेल टू मल्टीपल बिल। तो हमने अपना टॉपिक समझा दिया है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कमेंट हमें किया हुआ था, और जिसका हम अभी सोल्यूशन को नहीं दे पाए हैं, और मैं बहुत दिनों बाद अभी वीडियो बना रहा हूँ। और आज समय की भी कमी है मेरे पास, जिस कारण से मैं उनसे मुलाकात या बात नहीं कर पाऊंगा। तो हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ दिनों बाद ही उनसे डायरेक्ट मैं बात कर पाऊँ, और बात करने के बाद उनके प्रॉब्लम को मैं समझ पाऊंगा। और समझने के बाद मैं उनका सोल्यूशन यहीं पर आपको टेली में देने वाला हूँ। तो जो भी वो कमेंट जो किए थे, उन लोग इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। मैं जल्द ही आप लोगों से आपके ईमेल के थ्रू आपके एक मीटिंग प्रोवाइड कराने वाला हूँ, और उसमें हम आपस से बात करेंगे और देखेंगे कि आपके प्रॉब्लम्स का मैटर क्या है, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, और फिर हम उस पर वर्क करते हैं। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।